हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे शेयर एंड रिव्यू और स्प्रेडशीट। शेयर एंड रिव्यू और स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं कि इसका मतलब है एक्सेल फाइल को दूसरे के साथ क्या करना, शेयर करना। शेयर का मतलब ही होता है साझा, शेयर करना, साझा करना, शेयर करना और उनके फीडबैक या चेंजेस देखना। ठीक है, यानी कि एक एक्सेल फाइल को दूसरे पर्सन के साथ या मल्टीपल पर्सन के साथ क्या करना, शेयर करना और उसके चेंजेस और उसके फीडबैक को देखना। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लो आपका एक बजट स्प्रेडशीट बनाते हैं आप और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपने कमेंट्स या अपडेट ऐड कर सके। इसका मतलब यही होता है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, तो शेयरिंग एन एक्सेल फाइल, हम एक्सेल फाइल को कैसे शेयर करते हैं ये हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे हाउ टू एडिट एक्सेल शेयर वर्कबुक, यानी कि हम एक्सेल शेयर वर्कबुक में कैसे एडिट कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस इन अ शेयर्ड एक्सेल फाइल। इसका मतलब होता है कि जब एक शेयर एक्सेल फाइल पर दो या ज्यादा लोग, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग एक ही सेल पर अलग अलग वैल्यू से अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सेल आपको ये डिसाइड करने का ऑप्शन देता है कि कौन सा चेंज रखना है। ठीक है, ये हम समझेंगे प्रैक्टिकल में। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये इंश्योर करता है कि फाइल में सही और एक कंसिस्टेंट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक फीचर, तो ये फीचर है एक्सेल में जो हमें अलग अलग यूजर्स के चेंजेस को एक ही वर्कबुक में मर्ज करने में मदद करता है, यानी कि मर्ज का मतलब मिलाने में हेल्प करता है। ये तब काम आता है जब मल्टीपल कॉपीज ऑफ वर्कबुक बनाया गया है और उसमें चेंजेस किया गया है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल से इसको समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप सपोज अपने एक सेल्स रिपोर्ट वर्कबुक क्रिएट की है और आपने टीम के मेंबर को अलग अलग कॉपी शेयर की। ठीक है, सभी मेंबर अपनी अपनी कॉपीज में अपडेट करते, कुछ ना कुछ अपडेट की जरूरत होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। ठीक है, आप कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक फीचर का यूज करते हुए उन सभी चेंजेस को एक मास्टर बुक में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इस तरह सभी चेंजेस को कंबाइन करके एक अपडेट वर्जन क्रिएट हो जाता है जिसमें सभी की चेंजेस इंक्लूड होती है। तो बारी बारी से हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें एक्सेल वर्कशीट खोलना पड़ेगा। मैंने एक्सेल खोल लिया है। इसमें एक न्यू फाइल लेंगे, ये हमारा न्यू फाइल है। अभी आप इसका नाम देखिए, टाइटल बार में बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि बुक 1 बाय डिफॉल्ट ये फाइल का अभी सेव नहीं हुआ है, इसलिए बुक 1 दिखा रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है। टाइटल बार में यही शो करता है फाइल का नाम, तो अभी सेव तो हुआ नहीं, अगर सेव हो जाएगा तो वो फाइल का नाम दिखाएगा और एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा। कोई भी एप्लीकेशन में, चाहे एमएस वर्ड की बात करें या एक्सेस की बात करें या नोटपैड की बात करें, टाइटल बार में नाम फाइल का और एप्लीकेशन का नाम ही शो करता है। आई होप आप इससे फैमिलियर होंगे। अब हम बात करते हैं कि अपने वर्कबुक को, जैसे कि ये हमारा ब्लैंक वर्कशीट है, इसे शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए हमें रिव्यू टैब में जाना होगा। रिव्यू टैब में आपको एक ऑप्शन होता है शेयर वर्कबुक का। ठीक है, जैसे ही आप शेयर वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये चेंजेस ग्रुप में, रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में ये चेंजेस दिख रहा है आपको, ये कमेंट ग्रुप है, ये लैंग्वेज है, ये प्रूफिंग है। तो रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में आपको शेयर वर्कबुक का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्या करेंगे, हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, शेयर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलाउ पे टिक करना पड़ेगा। अलाउ द चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, यानी कि आप चेंजेस की अनुमति देते हैं सारे यूजर्स को एट द टाइम। दिस इज ऑल्सो अलाउ वर्कबुक मर्जिंग। और ये चेंजेस कहाँ का किस पे ओपन हुआ वो दिखा रहा है, हु हैज दिस वर्कबुक ओपन नाउ। तो सना यानी कि सिस्टम का नाम आपके दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव कब हो रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है, अगर इस पे टाइमिंग दिखा रहा है ये, और डेट और टाइमिंग। ठीक है, अगर हम ओके कर देंगे और आपको वर्कबुक क्या नाम सेव करने के लिए आ रहा है, तो हम लिख देंगे माय रिपोर्ट। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, एक्सेल का फाइल जब सेव होता है तो आप ध्यान से देखिए .xlsx से सेव होता है, इसका एक्सटेंशन होता है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये एक्सेल का सेव फाइल है। ठीक है,
सेव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया, शेयर्ड आ गया, यानी कि ये जो फाइल है वर्कशीट है वो शेयर होया हुआ है, इसलिए क्या आ गया, शेयर्ड आ गया। ठीक है, अब इसे बंद करके आप फिर से ओपन करिए। ये शेयर्ड आ रहा है। आप चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस करिए, कुछ नंबर लिखिए और उसमें चेंजेस करके हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ट्रैक वगैरह देखते हैं, सीखते हैं। इसकी कुछ नंबर हम दे दिए 2 4 ऑटो फिल ऑप्शन यूज करके क्या करेंगे हम, ठीक है, ये टू बी टेबल लिखा गया। अब हम रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे से आपको ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि कुछ हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, शेयर्ड वाले वर्कशीट पे कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो हाईलाइट चेंजेस में हम जाएंगे। हाईलाइट चेंजेस में आप यहाँ पे क्या करिएगा, जब यहाँ कौन से सेल को आप चेंजेस करना चाहते हैं तो पूरे सेल को क्या करिएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन ओके करिएगा। जैसे ही आप ओके करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कुछ हाईलाइट जैसा हो गया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा तो ये दिखाएगा, देखिए कमेंट एक शो करेगा कि सना जो यूजर्स है उसके द्वारा 3/11/2024 यानी कि आज का डेट 6:25 PM में चेंजेस हुआ है। चेंजेस सेल E5 फ्रॉम ब्लैंक टू 2, यानी कि कुछ चेंजेस हुआ है इसमें E5 सेल में, तो ये आपको शो कर रहा है, ये अलग अलग शो कर रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये ऐसे चेंजेस हो गया। अगर आप इसे सेव कर लीजिएगा Ctrl+S तो ये हट जाएगा। ठीक है, Ctrl+S जैसे ही करें वो हाईलाइट आपका हट गया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है और उसमें क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट चेंजेस को देखना चाहते हैं कि आप वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन आ गया, ओके करेंगे। देन आपसे ये पूछेगा कि जो इसमें चेंजेस हुआ है, दूसरा यूजर अगर ये ओपन कर रहा है जो सना के द्वारा ये चेंजेस हुआ है, आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस, वो दूसरे सेल पे चला जाएगा। फिर पूछेगा ये इससे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर आप रिजेक्ट कर दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। आपसे ये भी पूछ रहा है रिजेक्ट ऑल और एक्सेप्ट ऑल, अगर आप सबको रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट ऑल, 6 को भी हम रिजेक्ट करना चाहते हैं फिर हम एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। जैसे ही हम एक्सेप्ट ऑल करें देखिए वो दोनों सेल का डेटा हट गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम चेंजेस करते हैं और अदर यूजर से वो क्या करता है, पूछता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमेंट की। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ कमेंट जनरेट करना चाहते हैं कि ये क्या है, क्या चीज का नंबर है। हम मान लीजिए ये रोल नंबर है, किसी क्लास के रोल नंबर है। ठीक है, एक हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, किसी क्लास का क्या है, ये रोल नंबर है और हम एक कमेंट शो करना चाहते हैं इस पे, ये सेल पे क्या करना चाहते हैं, कमेंट लगाना चाहते हैं। तो रिव्यू टैब में जाएंगे और कमेंट में न्यू कमेंट का एक ऑप्शन आता है, कमेंट लिखेंगे दिस इज रोल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा देखिएगा कमेंट आपको शो कर रहा है। आप चाहे तो इस पे भी लगा सकते हैं, आप इस पे भी लगाएं, आप हर सेल पे लगा सकते हैं। अब हमको इस कमेंट को क्या करना है, एडिट करना है। कुछ अगर एडिट करना है तो आपको आ जाएगा एडिट करने के लिए, रिव्यू टैब में जाइएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा, आपको एडिट करने के लिए आ जाएगा। अगर आपको वो कमेंट को हटाना है उस पे जाइएगा, वो वाले सेल पे रिव्यू टैब में जाइएगा, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिएगा, कमेंट ऑटोमेटिक हट गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कमेंट हम अपने सेल पे लगाते हैं और कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस इन अ शेयर एक्सेल फाइल। अब हम बात करते हैं कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक जो काम करता है ना हमारा, वो किसी दूसरे सिस्टम पे अगर आप अपने एक्सेल के वर्कशीट को, वर्कबुक को शेयर कर रहे हैं तब वो काम करेगा। लेकिन अगर आप जानना है कि मर्ज एंड कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक ये हमारे एक्सेल पे है, ऑप्शन है भी कि नहीं, तो रिव्यू टैब में ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो भी टैब आपको दिख रहा है यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, उसको हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक होता क्या है। तो वो क्या होता है ना, एक तरह का फीचर होता है एक्सेल में जो हमें अलग अलग यूजर्स के चेंजेस को एक ही वर्कबुक में
मर्ज करने में हेल्प करता है। ये तब काम आता है जब मल्टीपल कॉपीज ऑफ वर्कबुक बनाया गया हो और उसमें चेंजेस किया गया हो। तो अभी तो हम लोग को एक मल्टीपल कॉपीज नहीं बनाए क्योंकि ये एक ही सिस्टम पे काम कर रहा है, बट हम ये देख लेते हैं कि वो ऑप्शन आता कैसे। तो सबसे पहले फाइल टैब में जाएंगे, आपको ऑप्शंस दिखेगा। ऑप्शंस में जाके आपको क्या करना है, कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे चूज कमांड फ्रॉम, तो उसमें क्या कर लीजिएगा आप, ऑल्ट कर लीजिएगा, ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में जैसे ही आप करिएगा आपको यहाँ नीचे जाना है, स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइएगा। देन आपको दिखेगा कंपेयर एंड मर्ज, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। आपको एक न्यू टैब में क्या करना है, आपको ऐड कर लेना उसे। ये आपका ऐड हो गया। और फिर आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करें ये न्यू टैब बन गया और आप इसके में आके कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक आ गया। आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव, यस, सेव करने के लिए आया। फाइल नॉट फाउंड, यानी कि किस वर्कबुक से आप क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो वो नहीं आएगा क्योंकि दोनों जो फाइल हमारा है दोनों एक ही सिस्टम पे बना हुआ है, इसलिए वो मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक आता कैसे है ऑप्शन हमारे कंप्यूटर में, हमारे एक्सेल के ये वर्कशीट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये वाला हमारा टॉपिक छूट रहा है कि हाउ टू एडिट एक्सेल शेयर वर्कबुक। तो एक्सेल शेयर वर्कबुक को एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ऑप्शंस में जाके आपको जनरल का ऑप्शन आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट खुलता है, जनरल का ऑप्शन। आप इसमें चाहे तो कुछ एडिट कर सकते हैं, इसकी बॉडी के फॉन्ट वगैरह को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर यूजर्स नेम को चेंज करना है तो आप यूजर्स नेम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा स्मॉल में लिखा हुआ है तो हम पहला लेटर कैपिटल में लिख देते हैं, इस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और फिर ओके कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है ना, आप ये कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं वर्कबुक में। जो हाउ टू एडिट एक्सेल शेयर वर्कबुक को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट होता क्या है और शेयरिंग कैसे करते हैं एक्सेल के फाइल को, और एडिट कैसे करते हैं, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस क्या होता है एक्सेल फाइल में, और कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक क्या फीचर है और वो कैसे आता है हमारे एक्सेल शीट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।